जय सिया राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। सभी भक्तों के संकटों को हर लेते हैं हनुमान जी। कितनी भी बड़ी समस्या आपके जीवन में हो, हनुमान जी उन सभी को दूर कर देते हैं। आज का जो यह अनुभव है, हमारे साथ हनुमान भक्ति के एक भक्त ने साझा किया है और उन्होंने कहा है कि इस अनुभव को सभी के साथ ज़रूर साझा किया जाए। उन्होंने बताया कि कैसे उनके जीवन में इतनी बड़ी समस्या आ गई थी और हनुमान जी के सिर्फ एक मंत्र के जाप से वह संकट छू मंतर हो गया। तो इस अनुभव को आखिर तक ज़रूर देखिएगा कि क्या था वह मंत्र जिससे उनकी यह बड़ी समस्या दूर हो गई। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पिछले वीडियो में कई सारे लोगों ने हमें सही उत्तर लिख के भेजा था, तो उन सभी के नाम को मैं अंत में शॉर्ट आउट करूँगी। तब तक के लिए बने रहें। हमें हनुमान भक्ति की एक भक्त ने यह अनुभव लिख के भेजा है। इनका नाम दौलत यादव जी है और यह राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने हमसे कहा है कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं हनुमान जी से बहुत प्रेम करता हूँ। आपके चैनल को हर रोज़ देखता हूँ, आपके हर वीडियोस को देखता हूँ। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें मनोज भारद्वाज जी बता रहे थे कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस मंत्र का अगर 108 बार जाप किया जाए तो सभी संकट दूर हो जाते हैं, सभी संकटों का समाधान मिल जाता है। तो मैंने एक बार किसी से 10,000 रुपये का कर्ज लिया हुआ था और उस कर्ज को मैं चुका नहीं पा रहा था, मैं उसको चुकाने में असमर्थ था। और जो पैसे वाले थे वह मुझसे बार बार पैसे मांगने के लिए आ जाते थे, मुझे हमेशा परेशान करते थे। मैं अब तंग आ चुका था। ऐसे ही एक दिन सुबह 4 बजे मैं अपने खेत में गेहूं के फसल को पानी दे रहा था, तभी किसी दूसरे गांव में, किसी पास के गांव में हनुमान चालीसा बज रहा था। मुझे हनुमान चालीसा की आवाज़ आई और मैं भी उसे सुनने लगा, उसे बोलने लगा और उसका सुमरन करने लगा। तभी मुझे अचानक याद आया कि क्यों ना मुझे कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, इस मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार। तो मैंने उसे मोबाइल पे उस मंत्र को लगा दिया रिपीट मोड में और सुनने लगा। लेकिन मुझे कुछ ही देर हुआ था सुनते हुए कि अचानक से मुझे रोना आ गया, मुझे आंसू आने लगे, मैं रोने लगा। अलग ही तरह की बेचैनी होने लगी और मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो मैंने उसे बीच में ही बंद कर दिया और मैं अपने खेत में ही बैठ गया और हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे इस संकट को हर लीजिए। मैं अब परेशान हो चुका हूँ, बस कैसे भी करके मेरे इस संकट का समाधान निकल जाए। अभी वहाँ मेरा कोई जानने वाला मुझसे मिलने आया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे बोलूँ कि मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस व्यक्ति को कहा कि मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। पहले तो उसने नहीं कह दिया, पर फिर उसने कहा कि मैं शाम को तुम्हें बताऊंगा। मैं बहुत खुश हो गया और शाम तक का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही शाम हुई, मैं उसके कॉल का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उस व्यक्ति का मुझे कोई मैसेज नहीं आया। मैं अब परेशान हो गया था। मैं यही सोचने लगा कि अगर आज पैसे नहीं आए तो कल पैसे वाले आके वापस मुझे तंग करेंगे। उसके बाद मैं मन ही मन हनुमान जी को ध्यान में रखकर उनका सुमिरन करने लगा, उनका चिंतन करने लगा और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, बस किसी तरह से मेरे संकट का समाधान हो जाए। उसके 2 मिनट बाद अचानक मेरे पास एक कॉल आया और उस कॉल पे एक अनजान व्यक्ति था। उसने बोला कि तुम कैसे हो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। और तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये अभी भेजता हूँ। तो मैं मन ही मन खुश हो गया। मैं समझ गया कि ये हनुमान जी की लीला है, ये हनुमान जी की महिमा है और हनुमान जी ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है। और उसी वक्त उस व्यक्ति ने मेरे फ़ोन पर 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और मैंने अपना कर्ज चुका दिया और हनुमान जी ने मेरे ऊपर कृपा की है। यह मेरे जीवन का सबसे सुंदर और अच्छा अनुभव था। जय श्री राम। तो इन्होंने हमें जो यह अनुभव लिख के भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दौलत यादव जी। और इनके अनुभव में
हमें यह साफ साफ पता चलता है कि हनुमान जी अपने भक्तों को हर संकटों से निकालते हैं। हनुमान जी की महिमा सच में अपरंपार है। जैसा कि इन्होंने हमारे साथ एक मंत्र का जिक्र किया है, जो कि यह मंत्र है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस मंत्र का अगर कोई व्यक्ति 108 बार जाप करे, किसी भी संकट में वह फंसा है, तो इस मंत्र का अगर वह 108 बार जाप करे तो उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी उसके सभी संकटों को हर लेते हैं। तो यह अनुभव काफ़ी अद्भुत अनुभव था। और जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले वीडियो में आप सभी के हमें उत्तर आए हैं, उनमें से 6 लोगों के नाम को मैं शॉर्ट आउट करने वाली हूँ। प्रश्न यह था कि हनुमान जन्मोत्सव कब मनाया जाता है हिंदी तिथि के अनुसार। सबसे पहले हमें उत्तर आया है नितिन जी का, जो कि पूरनपुर जिला पीलीभीत के हैं। इन्होंने लिखा है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। एकदम सही उत्तर है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद है तभी कृष्ण की दुनिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है यूपी से रूपाली पाठक जी। फिर है नितिन खत्री जी, जो कि बीकानेर राजस्थान से हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है प्रतीक प्रसाद जी, जो कि जिला बंगाल आसानसोल से हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है अनुपम कौशल जी, जो कि जम्मू से हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने हमें लिखा है कि मैं हनुमान भक्ति चैनल से 1 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ, आपका बहुत बहुत आभार। तो यह लोग थे जिन्होंने सही उत्तर हमें लिखकर भेजा था। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं हमेशा आप सभी से एक प्रश्न पूछती हूँ। तो आज का जो यह प्रश्न है वह यह है कि जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लगे हुए थे, जब सीता माता की खोज हनुमान जी कर रहे थे, तो उन्हें सीता माता कहाँ मिली थी? इसका सही उत्तर हमें कमेंट में अवश्य बताएं और साथ में अपना नाम और जिस स्थान से आप कमेंट कर रहे हैं हमें वह भी लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।